नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पारुल और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं माय नेचर मेनिया में। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे इन पत्तों को मैंने हार्ट शेप पर क्यों लगाया है। तो दोस्तों, ये है शहतूत के पत्ते जो कि हमारे घर में रोज ही कंज्यूम किए जाते हैं मॉर्निंग में खाली पेट के साथ जो है इसे क्यों लिया जाता है ये भी बता देती हूँ। दोस्तों, अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो आप इन पत्तों को 3-4 पत्तों को अच्छे तरीके से धो लें। उन्हें थोड़े से गुनगुने से पानी में वॉश जरूर कर लें, जिससे कि इनमें किसी तरह के भी कीड़ों की संभावना ना हो। तो देखिए, शहतूत भी इसके साथ आ गया है। पत्ते हमारे यहाँ रोज आते हैं ताजे ही। अगर रोज ताजे पत्ते नहीं आ पाए, कोई सीजन भी इसका चला जाता है पत्तों का जिसमें अच्छे और फ्रेश पत्ते नहीं आ पाते, तो आप उसे किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हैं। क्योंकि हमारे घर में डेली इसका यूज किया जाता है, तो हमारे घर में डेली ही ये नए पत्ते आते हैं और इनका जो है यूज हम अपने हाई बीपी को नॉर्मल करने में करते हैं। किसी का लो बीपी है तो वो बिल्कुल भी इसका यूज ना करें। शहतूत के पत्ते हैं, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है और सबसे अच्छी बात कि आपका हार्ट भी रहता है दुरुस्त। और खास तौर से किसी की अगर बहुत ज्यादा हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो वो अपनी दवाइयों के साथ में इनको स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम गार्डनिंग की, और मैं पहुंच गई हूं अपने जो है गार्डन में, और वहां पर मैंने जो है ये 2 पिटूनिया के कलर्स लिए हैं। इस टाइम पर जब जाती हुई बाहर होती है तो ये वाले जो है पौधे बहुत ही सस्ते रेट में मिल जाते हैं। इस टाइम पर आपको बस ध्यान ये रखना है कि आप हेल्दी प्लांट ही खरीदें। मैंने ये 2 कलर्स लिए हैं, एक ये पर्पल कलर है और एक ये पिंक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन है। ये बहुत ही प्यारा लगता है और पिटूनिया का सबसे बेस्ट कलर माना जाता है। अब इसके लिए मैंने बना लिया है बहुत ही बढ़िया सा सॉइल मिक्स में मैंने जो है 50% अपनी जो वर्मी कंपोस्ट मैंने घर में बना के रखी हुई है, जिसमें किचन की वेस्ट भी है और पत्ते भी हैं सूखे हुए, उन सबको की जो बनी हुई खाद है वो मैंने ले ली है। और मैंने इक्वल अमाउंट में अपनी गार्डन सॉइल और इसको मिक्स कर लिया है, क्योंकि जिस पॉट में ये लग कर आते हैं वो बिल्कुल भी अच्छी मिट्टी नहीं होती। बहुत ध्यान से आप देखिएगा कि मैं किस तरीके से इसकी रिपोर्टिंग करती हूँ, क्योंकि जब भी कोई नया प्लांट लिया जाता है उसकी रिपोर्टिंग बहुत ही ध्यान से करनी होती है। सबसे पहले तो आपको कंटेनर्स कर लेने हैं रेडी, क्योंकि कंटेनर्स अगर आपके पास रेडी नहीं है, अगर मैं इसी वाले कंटेनर का वेट करूंगी तो वो सही नहीं होगा, बल्कि आपको जो है ऑलरेडी पहले से सॉइल मिक्स और वगैरह सब कुछ रेडी करके रखनी है। तो ये देखिए, मैंने वर्मी कंपोस्ट कर दी है अपनी गार्डन सॉइल में मिक्स, और इसमें ही थोड़ी सी मैंने हल्दी भी ऐड कर दी थी। इसके साथ ही आप अपना, अगर हल्दी आपके पास नहीं है मार्केट की, अगर आपके पास फंजीसाइड पाउडर है तो वो जरूर से ऐड करें, जिससे कि आपके पौधा जो है ना तो शॉक में जाएगा और ना ही किसी तरह की प्रॉब्लम इसमें आएगी। आप इसको रखें कैसी जगह पर? तो दोस्तों, जब भी आप किसी गर्मियों के पौधे को सर्दी में और सर्दियों के पौधे को गर्मी में रखते हैं, सिक्योर करते हैं, तो बस उसको एटमॉस्फेयर ऐसा ही देना होता है जैसे में वो हमेशा रहता आता है और जिसमें वो अच्छे तरीके से फ्लावरिंग कर रहा हो। तो दोस्तों, फ्लावरिंग तो ये नहीं करता है जब कोई भी ऐसा प्लांट जो कि गर्मियों में नहीं करता या सर्दियों में नहीं करता, वो सीजन में फ्लावरिंग तो नहीं करता, लेकिन नेक्स्ट सीजन के लिए वो सिक्योर जरूर हो जाता है और आपको दोबारा से इसको खरीदना नहीं पड़ता। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये कितना ज्यादा रूट बॉन्ड हो रखा है और रूट्स ऐसी हैं कि बिल्कुल पतली पतली सी और टूट जाती हैं तुरंत ही। तो आपको इसकी जो चिकनी मिट्टी है इसको हटाना है और इसके लिए बहुत ही भुरभुरी सी मिट्टी करनी है तैयार। तो मैंने जो होल्स हैं उनको भरने के लिए इसकी नीचे की जो जड़ों वाली मिट्टी है उससे इसको भर दिया है, और आप किसी ठीकरे की मदद से भी इसके होल्स को फिल कर सकते हैं, या फिर आप थर्माकोल के छोटे छोटे पीसेस कट करके किसी भी पॉट के होल्स को फिल कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसको कर लिया है तैयार। बस अब आपको इसे लगा देना है, बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। जैसे ही आप प्लांट गमले से निकालें तो उसे तुरंत ही रिपोर्ट करना होता है। अगर आप उसमें देर करते हैं तो आपका प्लांट जो है शॉक में जाता है। अभी मैंने इसमें बहुत ही बढ़िया सी भुरभुरी सी और खाद वाली मिट्टी भर दी है, क्योंकि जितना इसे बढ़िया सा खाद मिल जाएगा ना, ये उतना ही ज्यादा अच्छा पनपता रहेगा और अभी ये मई जून तक अच्छी खासी फ्लावरिंग करेगा। बरसात में कुछ दिन के लिए इसके फ्लावर्स जो है वो खराब हो सकते हैं। सबसे जो जरूरी का काम होता है वो होता है नीचे के जो गले हुए पत्ते होते हैं उनको हटाना, क्योंकि वो गले हुए पत्ते आपके पूरे प्लांट को सड़ाकर खराब कर सकते हैं और रूट्स तक भी गंदगी जा सकती है। तो आपको सबसे अच्छा है कि अभी देखिए, मैंने बिल्कुल सूखी सी मिट्टी इसके अंदर भर दी है। पानी भी मैं इसमें अभी डालूंगी। सबसे पहले आपको जो है इसे कर लेना है रिपोर्ट। तो जो भी जड़ वाला हिस्सा है वो मैं दूसरे पॉट में भी नीचे फिल कर रही हूँ। ऐसा करने से होता क्या है कि एक तो आपको आपके पौधे को वही सेम मिट्टी भी प्रोवाइड होती है जिसमें वो ऑलरेडी लगा हुआ था।
दूसरा फायदा ये है कि आपको होल्स को फिल करना नहीं पड़ता है। अब ये देखिए, इसमें इसे रिपोर्ट करते टाइम ये कटिंग टूट गई थी, लेकिन इसमें हल्की सी एक दो जड़ भी दिखाई दे रही थी, तो ये टेढ़ी आपको दिखाई दे रही होगी, तो मैं इसको टेढ़ा ही इस तरीके से जड़ को रख दिया है। प्लांट को सीधा लगाना है, जिससे कि प्लांट लगने के बाद ब्यूटीफुल भी लगे। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग को लगा दिया है। हल्की सी इसमें जड़ बनी हुई थी, तो इसके देखते हैं कि चलने के कितने चांस हैं। वैसे ये बहुत इजीली कटिंग से चल जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप उसे सही दिशा में नहीं रखते हैं, सही जगह पर नहीं रखते हैं, और उसकी वजह से वो पॉट नहीं भी चलता। तो देखिए, मैंने इसकी 2 कटिंग ले ली हैं और 2 कटिंग्स जो है इसमें लगा दी हैं, और मैं पर्पल की भी एक दो कटिंग इसी के साथ लगा दूंगी, जिससे 2 कलर्स जो है ये इकट्ठे ही सिक्योर हो जाएंगे। अब इसी तरीके से इसके होल को भी फिल करते हुए मैं इसमें भी भर लेती हूँ अपनी यही भुरभुरा सा सॉइल मिक्स, जिसमें मैं ये पर्पल वाला जो है प्लांट लगाने वाली हूँ। इसको भी निकाल रही हूँ, और ये देखिए, ये इसके अंदर पॉलीबैग में था, तो इसकी पॉलीबैग को भी अलग से हटाना होगा, क्योंकि पॉलीबैग को में आप डायरेक्ट प्लांट लगाते तो ज्यादा दिन तक नहीं चलते हैं। नर्सरी में तो देखिए किस तरह का एटमॉस्फेयर मिलता है, आपको पता ही है कि वो ग्रीन हाउस के नीचे रहते हैं और सीधे जमीन पर रखे होते हैं प्लांट्स, तो उनको इतना इफेक्ट नहीं आता और वो किसी भी तरीके से रफ एंड टफ चलते रहते हैं। लेकिन घर में वातावरण बिल्कुल अलग हो जाता है। इसकी मिट्टी भी काफी चिकनी थी, तो इसकी मिट्टी को भी मुझे चेंज करना पड़ा। और देखिए, मैंने जो है लगाकर बिल्कुल रेडी कर दिए हैं सारे प्लांट, और दोनों ही प्लांट्स की कटिंग मैंने जो है लगा दी है। कटिंग लगाने के बाद 3-4 दिन बाद आपको दिखाऊंगी कि ये कैसी चल रही है। अब आ गई हूँ मैं ऊपर, और ऊपर देखा तो यहाँ पर मेरे गमले के अंदर अंडा का छिलका पड़ा हुआ था, और ये किसी पक्षी के अंडे का छिलका है। तो देखिए दोस्तों, मैं हाथ तो नहीं लगाती हूँ क्योंकि हम लोग अंडे खाते नहीं हैं, तो लेकिन ये बहुत ही अच्छा जो है वो होता है, तो मैंने इसको मिट्टी के अंदर ही दबा दिया है, क्योंकि अंडे जो है, अंडे के छिलके बहुत ही अच्छे होते हैं आपके प्लांट्स के लिए। लेकिन मेरे यहाँ पर जनरली अंडे नहीं होते हैं, तो मैं नहीं डालती हूँ। आज की जो वीडियो है वो है कुछ डिफरेंट ही, जैसे कि जो लोग बिल्कुल भी खाद नहीं बना पाते हैं, कंटेनर्स भी नहीं है, जगह भी नहीं है घर में, और उनको अपने घर की बनी हुई खाद जरूर से चाहिए होती है, तो उनके लिए ये मैं वीडियो स्पेशल लेकर आई हूँ। और इसी टॉपिक पर मैंने बनाई थी, और उससे पहले मैंने आपको सारी चीजें दिखा दी। तो आप देख सकते हैं, इसमें मैंने आलू के छिलके डाले हुए हैं, केले के छिलकों को बहुत छोटा छोटा कट किया हुआ है, अखरोट के छिलके हैं, टमाटर के छिलके हैं, और इसमें ही पड़े हुए हैं नींबू के छिलके। बहुत सारे छिलके, प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह के छिलकों को भी इसमें मैंने डाल रखा है, लेकिन सभी छिलके आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे पीसेस में कट किए हुए हैं, खासतौर से केले और संतरे के छिलकों को। तो देखिए, ये सुखाने के लिए मैंने पत्ती को भी रेडी कर लिया है, क्योंकि इस टाइम पर मेरी सारी पत्ती खत्म हो चुकी है। सर्दियों के फूलों वाले पौधों में मैं इन्हें लगातार डालती रही, तो इस तरीके से मैंने पॉली बैग में जो है इस सारी पत्ती को सुखाकर इस तरीके से कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। आपने भी अगर अभी तक चाय की पत्ती को वेस्ट करके नाली में फेंक देते हैं, तो प्लीज उसे इस तरीके से आप कलेक्ट करके रखिएगा, क्योंकि ये आपकी पौधों की मिट्टी को थोड़ा सा एसिडिक बना देता है, जिससे कि फ्लावरिंग बहुत ही बढ़िया होती है और बड़े साइज के फूल खिलते हैं। तो इस तरीके से मैंने कर दिया है इस काम को भी स्टार्ट। और ये देखिए, इस तरह के पिघले हुए डब्बे जो होते हैं ना, जो मैंने अपने डिश वॉशर में डाल दिए थे, और इस तरीके से ये पिघल गया, लेकिन शेप बहुत ही प्यारी हो गई है, तो इनका यूज भी मैं गार्डनिंग में करने वाली हूँ। और ये डब्बा भी इसी तरीके से पिघल गया था, तो इसकी भी अलग सी शेप हो गई है। इसमें कलर करने के बाद इसमें भी कोई प्लांट लगाया जा सकता है, नहीं तो आप इस तरह की चीजों को रखने के लिए भी इस तरह के पिघले हुए डब्बों का यूज गार्डनिंग में कर सकते हैं। तो दोस्तों, किसी भी चीज को आप वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आप प्लास्टिक को अगर एनवायरनमेंट में ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो आपके एनवायरनमेंट को खराब ही करेगी। अब मैंने कर दिया है ये हल्दी और जो अदरक है वो सब्जी बनाने के लिए इनके छिलकों को हटाया था। तो देखिए, छिलकों का यूज भी जो है हम इसमें करेंगे। अब जो लोग ऑफिस गोइंग है या फिर बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं अपने घर के ही कामों में, उन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है खाद बनाने में। तो उनके खाद बनाने का सबसे अच्छा तरीका बता देती हूँ कि जब भी आप किसी गमले में इस तरीके से थोड़ी सी जड़ से थोड़ी सी दूर पर इस तरीके से अपनी खाद को डाल सकते हैं, और इसका इफेक्ट आपके पौधे पर बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होता, उल्टा पॉजिटिव ही होता है। और पहले तो मैं यही किया करती थी। देखिए, छोटे कंटेनर्स में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपका ग्रो बैग बहुत बड़ा है तो आप उसके बराबर में ही इस तरीके से किसी भी तरह के छिलकों का मिक्स छिलके जरूर से ऐड कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें संतरे के छिलके भी हैं, प्याज के छिलके भी हैं, तो मैं संतरे के छिलकों को भी चारों तरफ ही डाल रही हूँ, जिससे कि उनका असर जो है चारों तरफ से आए, एक ही तरफ मिट्टी में ना रहे। तो इस तरीके से मैंने जड़ से थोड़ी सी दूर पर अपने छिलकों को दबा दिया है, और ये ट्रिक बहुत ही बढ़िया से काम आती है।
इस तरीके से आपके पौधे हेल्दी तो बनते ही हैं, साथ ही साथ आपको स्पेशल खाद बनानी नहीं पड़ती और आपके पौधे हमेशा खाद से सराबोर रहते हैं। इसका जो लिक्विड निकलेगा वो धीरे धीरे रिस रिस कर ही आपके प्लांट की जड़ में जाएगा और आपके प्लांट की जड़ों को जो है बहुत ही अच्छे न्यूट्रिएंट मिलते रहेंगे और इससे धीरे धीरे आपके प्लांट भी जो है वो हेल्दी बनता रहेगा और उसमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी होगी। तो अभी तक अगर आपने इस वाली ट्रिक को अप्लाई नहीं किया है तो आप इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। बस आपको करना यह है कि आपको इसे मिट्टी में दबाना जरूर है, ऐसे ही छोड़ना नहीं है और जड़ से थोड़ी सी दूरी पर रखना है। आप चाहें तो इसके ऊपर हल्दी का आधा चम्मच का छिड़काव भी कर सकते हैं ये करने के बाद। तो दोस्तों ये जो ट्रिक है ये बहुत ज़्यादा काम आती है उन लोगों के लिए जो बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल जिनका होता है, जिनके पास बालकनी छोटी होती है, जिनके पास कंटेनर्स की कमी होती है। इस तरीके से आपके पास ढेर सारी खाद भी फ्री में रेडी हो जाती है और आपको कोई मेहनत मशक्कत भी करनी नहीं पड़ती। आई होप कि आज की वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल रही होगी, खास तौर से ऑफिस गोइंग लोगों के लिए और बहुत ही बिजी लोगों के लिए। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।